हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 7/2024 और ये नोटिस बहुत पहले ही आ चुका था। लेकिन फॉर्म भरने में और भी बहुत सारे लोगों का डाउट था, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन। तो सारे टॉपिक्स और सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो सबसे पहला ये चीज़ है कि ये एक गवर्नमेंट जॉब है और रेलवे जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। अब ये जो फॉर्म भरने का जो ओपनिंग डेट था, सो यहाँ पे आप देख लीजिए 7 तारीख से ये फॉर्म भरा जा रहा है और इसका लास्ट डेट जो है वो 6 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, कहीं कुछ भेजने का ज़रूरत इसमें नहीं है। दूसरा चीज़ है कि आपको इसमें रेलवे के आरआरबी, अलग अलग आरआरबी के वेबसाइट पे जाके ही अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आरआरबी चंडीगढ़ है, आरआरबी पटना है, आरआरबी प्रयागराज है, भोपाल हो गया। वैसे बहुत सारे आरआरबी, गोरखपुर, आसाम से लेके डिफरेंट आरआरबीज हैं। तो आप जहाँ पे भी हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप देख लीजिए कि आपके रेंज में, आपके एरिया में वो कौन सा आरआरबी पड़ता है और वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी आरआरबी से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप एक ही आरआरबी से फॉर्म भर सकते हैं। मल्टीपल आरआरबी में आप अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ से आपका फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर सपोज आपके सब्जेक्ट की सीट आरआरबी चंडीगढ़ में नहीं है, तो आप जो आसपास के जो आरआरबी आपके नज़दीक में जो पड़ रहा है, तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है, यहाँ पे देखिए कि इसका जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो 8 फरवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और कुछ गलती हो जाता है फॉर्म भरने में तो इसका एक करेक्शन विंडो ओपन होगा और वो करेक्शन विंडो 9 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक खुला रहेगा। और करेक्शन करने के लिए आपको फिर 250 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए फॉर्म जब भी भरे तो बिल्कुल ध्यान से भरे और उसमें नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये सब चीज़ें आप सही से लिखें। और नीचे आ जाइए तो यहाँ पे सब चीज़ें डिटेल में लिखा गया है और इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए यहाँ पे कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डिग्री वगैरह जिसका भी अवेटेड है, तो वो 6 फरवरी तक आ जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इसके अप्लाई करने के लिए। इसलिए कोई अपियरिंग वाले हैं जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। वो तभी अप्लाई करेंगे जब उनका जो मार्कशीट है या डिग्री का जो भी है वो 6 फरवरी तक अगर मार्कशीट वगैरह सब आ जाता है तब आप इसको भर सकते हैं। चाहे सीटेट हो या आपका ग्रेजुएशन हो। सीटेट का तो खैर रिजल्ट आ ही गया है, ग्रेजुएशन वगैरह या बीएड वगैरह किसी का भी अवेटेड है तो आप देख लीजिएगा। नीचे आ जाइएगा यहाँ पे, तो ये जो एग्ज़ाम तो ऑनलाइन होगा ये तो आपको बता ही दिया। और इसमें जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। ये सब क्लियर लिख रखा है कि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 नंबर पॉइंट में, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3, यानी 0.33 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है एक गलती करने पे। और स्टेज क्या रहेगा एग्ज़ाम का, तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का, 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, जिसको हम सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। जो आपका ये जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन ही होगा। कंप्यूटर के मतलब ऑनलाइन आपका एक टेस्ट सेंटर मिलेगा जहाँ पे वहीं पे जाना होगा, सेंटर पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। इस रिटन एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, सिर्फ क्वालिफाई करने से नहीं, मतलब आपका एक कट ऑफ मार्क, जो कट ऑफ होगा वो क्लियर कीजिएगा तब आपका फिर कॉल आएगा। और इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, ये जो आपका इंटरव्यू होता है, जो प्रोसेस होता है, वो सब टेस्ट होगा। अगर एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। और जिसमें क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में, जिनका हार्ड शिफ्ट होता है तो उनका मार्क्स बढ़ जाता है। मार्क्स विल नॉर्मलाइज फॉर ऑल द स्टेज ऑफ एग्जाम इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेशंस। और ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर लिख रखा है, जिनका अवेटेड रिजल्ट्स है वो लोग वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे एज लिमिट भी दे रखा है कि जो एज आपका कैलकुलेट होगा 1 जनवरी 2025 का को कैलकुलेट होगा। और इसमें एज को रिलैक्सेशन दे रखा गया था, जो कोविड वगैरह जो आया हुआ था कोरोना के टाइम पे, तो उससे आपको एज का रिलैक्सेशन दे रखा है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो जिसमें 18 से लेके 48 साल वाले जो टीचिंग पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, 18 to 48 ईयर्स तक। और इसका जो एग्ज़ाम फ़ी है वो आपको, यह फर्स्ट पॉइंट देखिए, 500 रुपये का फ़ी आपको जमा करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है कि जो आपका जैसे फर्स्ट स्टेज सीवीटी दीजिएगा
तो उसके बाद से आपका जनरली 300 कुछ 85 रुपये के आसपास रिटर्न कर दिया जाता है। मतलब अगर आप जब फर्स्ट स्टेज जो ऑनलाइन टेस्ट में अपीयर हो जाएगा तभी आपको ये पैसा रिटर्न होता है। तो ये 500 क्यों भर लेते हैं फ़ी? इसलिए लेते हैं कि वो चेक करते हैं कि सिंसियर कैंडिडेट है या नहीं है। ऐसे ही जैसे कि 100 रुपया रहता या फ्री का फॉर्म रहता तो सब लोग भर देंगे, और उसमें क्या होगा, रेलवे को अननेसेसरी उन कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड और ये सब प्रोसेस करने में बहुत ही समय वेस्ट होता है। इसलिए ये लोग फ़ी जान के ज़्यादा लेते हैं, ताकि जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वही इस फॉर्म को फिल करते हैं। और बाकी जो पैसा होता है आपका, जब जैसे ही एग्ज़ाम अकाउंट नंबर वो रहता है तो आपके अकाउंट में ही वो पैसा आ जाएगा। तो इसलिए जब फॉर्म भरिएगा तो आप अपना ही अकाउंट नंबर दीजिएगा, क्योंकि पैसा उसी में रिटर्न वापस आता है। और ये नहीं कि साइबर कैफ़े वगैरह से किसी का नंबर दे दिए उनके अकाउंट से। तो उस दूसरा चीज़ है कि फ़ीमेल कैंडिडेट हैं और पीडब्ल्यूडी हैं, ये सब डिसेबिलिटी एक्स सर्विस कैंडिडेट्स, ये सबको 250 रुपये का पेमेंट देना है, 250 का। और ये भी पैसा क्या होगा, उनको रिफ़ंड हो जाएगा। 250 सेल बी रिफंडेड ड्यू कोर्स ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। तो बैंक का चार्ज होता है 10-15 रुपये का होता है, वो काट के आपको 230-35 रुपया जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन सबको रिटर्न कर दिया जाएगा। और ये नोट में क्लियर ये बात यहाँ पे लिख रखा है कि ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड फर्स्ट स्टेज सीबीटी विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन्ड एबव। और जो फ़ी पेमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे ऑनलाइन है, आप किसी तरह से पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, और यही सब मोड्स है इसका, और दूसरा कोई मोड नहीं है इसको फ़ी पेमेंट करने का। तो फॉर्म भरिएगा तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, जिनका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है वो दोबारा से अकाउंट क्रिएट नहीं कीजिएगा। अब किनका अकाउंट क्रिएट होगा, जैसे कि इससे पहले एक नोटिस आया था रेलवे का, और एग्ज़ाम जो दिए होंगे लोको पायलट का, असिस्टेंट लोको पायलट का, जो CEN 1/2024, उसमें ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट वगैरह बनाए होंगे इस नोटिफिकेशन में। तो आपका ऑलरेडी अकाउंट होगा तो आप डायरेक्ट वहाँ पे उस आरआरबी पे या जहाँ पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वो दोबारा से अकाउंट बनाने का आपका ज़रूरत नहीं है। और जो लोग पहले से नहीं अप्लाई किए होंगे तो एक नया क्रिएट अकाउंट कर लीजिएगा, वहाँ पे जाके फिर अप्लाई कीजिएगा। अगला जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, जो क्वेश्चन जो पेपर रहेगा, वो आपका सीबीटी लिखा हुआ है, और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, मतलब 1.5 घंटे का समय रहेगा, उसमें आपको 100 क्वेश्चन आएगा वहाँ पे। और जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको क्या मिलेगा, 120 मिनट का समय, यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। और ये सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रोफेशनल एबिलिटी, इसमें आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। वैसे ही जनरल अवेयरनेस से, जिसमें आपका जीके का क्वेश्चन रहता है, करंट अफेयर्स वगैरह ये सब रहेगा, स्टैटिक जीके, तो इन सब से आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर ये रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे, और मैथ्स के 10 क्वेश्चन, एंड जनरल साइंस, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, वो 10th लेवल तक का एनसीईआरटी का जो फॉलो करते हैं, तो उससे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये टोटल 100 नंबर रहेगा। और तो पहला चीज़ तो यही है कि आपको इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आपका वो शॉर्ट लिस्ट होगा। और ये सब चीज़ें क्लियर लिख रखा है यहाँ पे कि 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। और क्या क्या बाकी मैं जल्द ही आपको जितना भी होगा ये सब का तो मैं कराऊंगा ही, वीडियो अपलोड करूंगा। ये सब जितने भी चैप्टर्स हैं, मैथ्स के हो गए या रीजनिंग के हो गए, वेन डायग्राम से लेके, तो ये सब का भी मैं वीडियो भी अपडेट करते रहूँगा, और जल्द ही उसको भी शुरू कर दूँगा। और ये सब जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड, ये जो सीबीएसई सिलेबस को ये लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे आपको ज़रूरी काम क्या है कि ये सब सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और उसके बाद से उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना तैयारी करते रहिए सीबीटी मोड का। और यहाँ पे ये सब चीज़ें क्लियर लिख रखा है, देखिए यहाँ पे 85:15 का ये रेशियो रहता है। और ये ग्रेजुएट टीचर के लिए और पीजीटी के लिए, फिर ग्रेजुएट टीचर के लिए, एंड फिजिकल ट्रेनिंग टीचर एंड प्राइमरी टीचर, ये सब के लिए आपका यही रेशियो रहेगा 85:15 का। जो 100 में से आप जितने नंबर लाइएगा उसका 85%, और इंटरव्यू का आपका जो 15% रहेगा। और ये सब जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ये सब पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज है। तो आप जहाँ के भी हैं आप इन सब आरआरबी से अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपके नियर बाई पड़े वहाँ से आप अप्लाई कर लीजिएगा। और इसमें एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि ये आरआरबी यहाँ पे भोपाल है, तो भोपाल के अंदर में ईस्टर्न सेंट्रल रीजन आता है भोपाल में, और एक होता है WR, मतलब वेस्टर्न रीजन। तो वेस्टर्न सेंट्रल रीजन का जो एरिया है ना, तो ये होता है इटारसी हो गया, जबलपुर हो गया, बीना हो गया,
और ये सब जो एरिया जो पड़ता है इस साइड वाला, जो हबीबगंज से साइड से, तो ये सब आता है आपका WCR में आता है, वेस्टर्न सेंट्रल रीजन में आता है। और बाकी जो WR में होता है वेस्टर्न रीजन में, तो उस साइड का जो एरिया है आपका रतलाम और इधर का कोटा वगैरह साइड का जो एरिया पड़ता है, तो वो सब वेस्टर्न रीजन में चला जाता है। तो इसमें भी आप देख लीजिएगा। और वो डिपेंड करता है, अब ये नहीं कि आप जैसे भोपाल के हैं तो आपको प्रॉपर भोपाल में ही आपको जॉब मिल जाएगा वहीं पे। तो ये एक मतलब 300-400 किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर के रेंज में रह चला जाता है, क्योंकि इनका जो ये जोन होता है ना, ये बहुत ही बड़ा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग आएगी। बाद में ये होता है कि अगर आपका जॉब हो जाता है तो फिर नियर बाई आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं उसी में। तो इसमें यही बेनिफिट रहेगा कि आप उस जोन के अंदर में ही रहिएगा। आपको ये नहीं कि बार बार ये नहीं कि बैंगलोर जोन से आपको फिर गुवाहाटी भेज देंगे, गुवाहाटी से फिर कहीं और भेज दिया, तो ऐसा नहीं होगा। जो कि केंद्रीय विद्यालय वगैरह में होता है कि आपकी पोस्टिंग एक बार में कभी श्रीनगर में चली जाती है, कभी असम में हो जाता है, केवी वगैरह में। तो इसमें आप एक जोन में ही रहिएगा, जिस भी जोन में आपको रहेगा। तो ये एक इसमें थोड़ा बेनिफिट रहेगा। बाकी जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है तो उसमें जनरली लैंग्वेज का भी एक ऑप्शन होता है। तो आप जो भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो सब ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करके वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, चाहे आसामी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, तमिलनाडु, जो भी तेलुगु, मणिपुरी। तो जिसमें भी वहाँ ड्रॉप डाउन में आता है उस लैंग्वेज में वहाँ सिस्टम में एक ऑप्शन रहता है। तो इंग्लिश तो वैसे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रहेगा, लेकिन वहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप दूसरे लैंग्वेज को भी सेलेक्ट करके उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और नेक्स्ट ये सब चीज़ क्लियर लिख रखा है कि बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह ये सब आप क्लियर भरिए, IFSC कोड वगैरह, ताकि आपका पैसा उसमें रिफंड आएगा। अब आप इसमें देखिएगा तो ये 45 नंबर पेज है। तो ये 45 नंबर पेज पे ये दे रखा है जो आपका 50 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, तो उसमें सबको देना पड़ेगा। ऑल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड TGT, यानी PGT और TGT वाले के लिए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन से वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलोसफी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन थिंकर्स एंड वेस्टर्न थिंकर्स। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें से आपके 22 से 28 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सब टॉपिक्स है। अब इसका तैयारी कैसे करना पड़ेगा, तो एक तो आप नेट से सर्च करके इनका जो जो मेन मेन चीज़ है उसको प्रिंट आउट वगैरह लेके, या वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं या यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हैं ये सब। और बाकी इसका मार्केट में बुक भी आ जाएगा जल्दी, तो उससे भी बहुत सारा हेल्प ले सकते हैं। और जहाँ तक होगा तो मैं भी वीडियो बना ही दूंगा, जो जो मेन मेन टॉपिक्स होगा, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, और GK GS हो, या ये सब टॉपिक्स के भी जितना हो पाएगा वो सब भी मैं वीडियो अपलोड करने का कोशिश करूँगा। ये सब सब दे रखा है आपका कि जैसे 13 से 18 क्वेश्चन किस में आ जाएगा, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, करिकुलम इंस्ट्रक्शन से 8 से 12 क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब है। तो आपको बहुत सारा जो चीज़ होगा, जो B.Ed वगैरह में पढ़ रखे होंगे थोड़ा बहुत, तो वो सब चीज़ें भी इसमें है। तो CDP वगैरह के जो कुछ टॉपिक्स भी हैं, टोटल यहाँ पे वही है 50 क्वेश्चन है, और बाकी के 50 क्वेश्चन दूसरा जो सेक्शंस है। तो इसमें देख लीजिएगा सबका दिया हुआ है। म्यूजिक टीचर का दिया हुआ है, इधर देखिए असिस्टेंट टीचर का दिया हुआ है, किसका क्या क्या सिलेबस है यहाँ पे। फिर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है जो PTI होते हैं, तो इन सब का यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। तो इसको पहला चीज़ तो यही है कि आप इसका सिलेबस अच्छे से इसको पहले देख लीजिए कि इसमें क्या क्या पूछ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कर सकते हैं। और प्राइमरी टीचर का सिलेबस है, प्राइमरी रेलवे टीचर्स का। तो आप देख लीजिएगा, ये आपका 53 नंबर पेज पे है। तो इसका प्रिंट ले लीजिएगा। ये सब जैसे केंद्रीय विद्यालय में जो पेपर आता है तो वही सिलेबस है प्राइमरी वाले का। तो इसमें आप सब देख सकते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। तो ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है आपका। और इसमें वही सब है जैसे कि आप पढ़े होंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे सीटेट वगैरह की तैयारी करते होंगे तो मोरल डेविएशंस, तो यही बेसिक्स टॉपिक्स है। रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, और क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो इससे 18-20 क्वेश्चन, और इससे भी 18-20 क्वेश्चन आपके रहेंगे। और नीचे में यहाँ से 4 से 6 क्वेश्चन, क्रिएटिव ए कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप। तो 4-6 क्वेश्चन इसमें। तो पर्सपेक्टिव में इसमें वही सब लिखा हुआ है कि न्यू नेशनल NEP 2022, सॉरी NEP 2020, और रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ स्कूल, जो पेडागोजी वगैरह। तो यही सब है कंप्लीट। तो इसमें 50 क्वेश्चन। तो इसका आप जैसे PRT वाले हैं तो इसी पेज का बस प्रिंट ले लीजिएगा आपको 53 नंबर का। तो और बाकी का जो है मैथ, रीजनिंग, वो सब तो आप करते ही रहिएगा, करेंट वगैरह को। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आप पढ़ सकते हैं, ये पेज नंबर दिया हुआ है 89 पे। और यहाँ पे क्या क्या चाहिए, जैसे कि प्राइमरी टीचर मैथ्स है इंग्लिश मीडियम के लिए, तो क्लियर लिख रखा है कि +2 आपका लिखा हुआ है यहाँ पे।
+2 पास होना चाहिए और विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड जो भी नाम से आपका जाना जाता है। और इसके अलावा ये सब में से आपका कोई सा भी रहेगा तो चलेगा। और ये सब ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से आप डीएलएड वगैरह जो भी है वो सब कर रखे हैं, या विथ 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड वगैरह, तो ये सब है। इसमें ये चीज़ है कि प्राइमरी वाले में बीएड वाले को भी अलाउ किए हुए हैं, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड भी लिख रखा है यहाँ पे। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था तो उसमें मना किया गया था कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है प्राइमरी टीचर्स के लिए, लेकिन इसमें क्या है, प्राइमरी को भी ये लोग अलाउ किए हुए हैं। तो मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आप बीएड कर रखे हैं तो टीजीटी, अगर सीटेट आपका क्लियर है तो टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, प्राइमरी के लिए आप नहीं करिए। बाकी आपका मर्जी है कि आप अप्लाई करना चाहें तो वो अप्लाई कर भी सकते हैं। और लेकिन ये थोड़ा सा डाउटेड है यहाँ पे। और ये सब है। और दूसरा चीज़ है कि जैसे प्राइमरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पास इन टेट जो होना चाहिए, टीचर इलिटरेट जो सीटेट होता है वो पास होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विथ। तो जो प्राइमरी के लिए आपका क्या होना चाहिए, पेपर 1 सीटेट का पास होना चाहिए, जिसमें आपका क्या होना चाहिए, 90 नंबर होना चाहिए। देखिए अगर टीजीटी साइंस के लिए कर रहे हैं तो पेज नंबर आप 78 पे आ जाएगा। देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा गया है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस, और इधर देख लीजिए जो क्वालिफिकेशंस है ABC करके लिखा गया है। तो इसमें से आपका ये सब क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। या तो आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं, ग्रेजुएशन में आपका क्या सब्जेक्ट्स होना चाहिए, बॉटनी होना चाहिए, जूलॉजी होना चाहिए एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में से कोई एक होना चाहिए। तो ये होना चाहिए एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो वॉट एवर नेम से जाना जाता है। और आपका एटलीस्ट 50% नंबर किस में होना चाहिए, ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और सब्जेक्ट आपका ये होना चाहिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई एक होना चाहिए। तो इस तरह से एंड बीएड तो आपका रहता ही है। तो यही है मोटा मोटी, जैसे टीजीटी के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड एंड आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और दोनों में 50-50% होना चाहिए। या तो आप 12 पास हैं और फिर 4 ईयर ये कर रखे हैं बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड वगैरह ये सब कर रखे हैं, तब भी आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। तो यही है। और आपका जैसे कि इसमें आपका जो टेट होता है, जो सीटेट होता है, वो पास होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2। तो उसी तरह जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी पीजीटी का पढ़ लीजिएगा यहाँ से, तो उसमें क्या मांगेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आप देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 21 नंबर पे। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, जैसे कि एमएससी कर रखे हो और या जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी आप करते हैं तो वो होना चाहिए यहाँ पे। और उसमें आपका क्या होना चाहिए, पीजी में आपके 50% नंबर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बस यही इसमें है पीजी वाले के लिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कोई सीटेट वगैरह होता नहीं है। वैकेंसी टेबल है कि किस जोन में कितना सीट है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो भी जोन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे भोपाल हो, भुवनेश्वर हो, चाहे बिलासपुर हो, जहाँ से भी अप्लाई करने चाहते हैं और जिसमें आपको सही लगे। और जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे, जैसे बिलासपुर का है तो सब सब्जेक्ट वाइज लिखा गया है। जैसे कि पीजीटी हिंदी के लिए, तो हिंदी में यहाँ पे लेवल 8 का है पीजीटी जो होता है, तो इसमें सैलरी तो अच्छी रहेगी। और टोटल यहाँ पे 2 सीट है यहाँ पे। तो उसी तरह से किसी सब्जेक्ट में 4 है, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए किसी तरह 4 है। यहाँ पे देखिए कि आर्ट्स इंग्लिश मीडियम के लिए क्या यहाँ पे 12 सीट है। यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए यहाँ पे 7 सीट है। तो अलग अलग जोन से आप चेक कर लीजिए किस में कितना सीट है और इसको एक अच्छे से तैयारी करके दीजिए। और इससे ये बेनिफिट होगा कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम्स है उसका भी आपका एक अच्छा तैयारी हो जाएगा और एक आपको भी आइडिया लगेगा कि आप इसका सीबीटी टेस्ट वगैरह क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, नेक्स्ट राउंड पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। और एक बेनिफिट मिलेगा और जॉब हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और सबसे अच्छा चीज़ है कि आप एक पर्टिकुलर जोन में ही रहिएगा, जो आपका स्टेट है, जैसे आरआरबी गोरखपुर से अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसी एक रेंज में ही रहिएगा और आपको इधर उधर बार बार बहुत दूर दूर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। जैसे कि होता है कि अलग अलग जोन में, जैसे केंद्रीय विद्यालय वगैरह में क्या होता है 3-3 साल पे दूसरे जगह पे चेंज वगैरह होते रहता है, तो वो चीज़ें इसमें आपको परेशान नहीं होगा। सो बाकी मैं ये सब डिटेल्स टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद से इसको आप अप्लाई कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।